Hello student, today we will discuss about catalyst, right? So potassium chloride when heated strongly decompose, slowly giving a dioxygen, right? And the decomposition occur in the temperature range 653 to 873 Kelvin, right? When मतलब कि जब पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करते हैं उस टाइम पे हमें KCl और ऑक्सीजन मिलता है और वो कौन से टेम्परेचर रेंज में तो कि 653 to 873 केल्विन, राइट? However, when a little of a manganese dioxide is added, ये रिएक्शन में अगर हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग से लो हो जाएगा। कितनी रेंज में आ जाएगा तो कि 473 टू 633 केल्विन, राइट? मतलब कि उसका जो रेट है, जो रेंज है टेम्परेचर की, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, राइट? और वो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इजीली, मतलब कि फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होगा, राइट? The added manganese dioxide remain unchanged with respect to its mass and composition. Means हम लोग जो मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं ना, उसका मास और उसका कंपोजिशन अनचेंज रहता है। वो जैसे जितना हम लोगों ने ऐड किया था ना, उतने ही प्रपोर्शन में वो हमें लास्ट में फाइनल में वैसे का वैसा ही मिलेगा, राइट? And in a similar manner, the rate of a number of chemical reaction can be altered by the mean presence of a foreign substance, right? The symmetric study of the effect of a various foreign substance on the rate of chemical reaction was first made by Berzelius in 1835 and he suggests the term catalyst, right? फॉर सच सब्सटेंस। तो वो जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं जिसमें जो रिएक्शन है वो इजीली, मतलब लेस टाइम में और लेस टेम्परेचर में हम वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, राइट? एंड सब्सटेंस विच एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसका रेट इंक्रीज करता है एंड सेल्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज, राइट? और वो जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं वो केमिकली भी और क्वांटिटी, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, राइट, वो भी चेंज नहीं होती। एंड आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज अ कैटालिस्ट, राइट? एंड वो जो रिएक्शन है, वो जो फिनोमिना है, राइट, एंड द फिनोमिना इज नोन एज अ कैटालिसिस, राइट? Promoter and poison. Okay, promoter are substance that enhance the activity of a catalyst. जो कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसे इंक्रीज करता है, राइट? विच उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, राइट? एंड वाइल पॉइजन मीन्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, मतलब कि कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसे वो डिक्रीज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन अ हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, राइट? तो उसमें हम लोग मॉलिब्डेनम ऐड करते हैं, तो वो मॉलिब्डेनम क्या करता है, क्योंकि वो एमोनिया को सपोर्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, राइट? तो मॉलिब्डेनम इज एक्ट एज अ प्रमोटर, राइट, फॉर आयन विच इज यूज एज अ कैटालिस्ट। देन नेक्स्ट, give information about homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst, right? So first of all, what is homogeneous catalyst? So when the reactant and product and the catalyst are in the same phase, मतलब कि reactant, product and catalyst सभी सेम फेज में है, या तो सब सॉलिड फेज में, या तो सब लिक्विड फेज में, या तो सब गैसियस फेज में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, the process is said to be homogeneous catalyst, right? And some example of homogeneous catalyst. First, oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide, right, with the presence of oxygen, right? And NO is used as a catalyst, right? And ये सब SO2 ऑक्सीजन, SO3 NO सब कौन से फेज में है, गैसियस फेज में, राइट? मतलब कि ऑल आर इन द सेम फेज। सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, राइट? मिथाइल एसीटेट लिक्विड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, HCl यूज एज अ कैटालिस्ट, वो भी लिक्विड फॉर्म में, और प्रोडक्ट भी हमारी एक्वियस फॉर्म में, राइट? तो ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल, राइट? देन थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर,
right? So कि sugar attach with react with water in presence of sulfuric acid and converted into glucose and fructose in a solution phase, right? सब सेम फेज में, मतलब कि वो भी क्या हो गया, होमोजीनियस कैटालिसिस, राइट? देन heterogeneous is what? तो कहते हैं catalytic process in which the reactant and the catalyst are in a different phase. सब डिफरेंट फेज में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, heterogeneous catalysis, right? And some of the example of heterogeneous catalysis are given below. First, SO2 and oxygen, right, converted into SO3. अगर उसमें हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं, राइट, तो हियर रिएक्शन एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन अ गैसियस स्टेट, राइट, बट प्लेटिनम यूज एज अ कैटालिस्ट इज इन अ सॉलिड फेज, राइट? तो दोनों का फेज डिफरेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, heterogeneous. Second, combination between dihydrogen and dinitrogen in a Haber process, right? Both are in a gaseous phase, converted into NH3. NH3 also in a gaseous phase, but iron is used as a catalyst, right? It is in a solid phase, right? Third example, oxidation of ammonia into nitric oxide in a presence of platinum goes, और जो प्लेटिनम है वो सॉलिड फेज में है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो दोनों गैसियस फॉर्म में है, राइट? मतलब कि ये भी क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, राइट? फोर्थ, हाइड्रोजनेशन ऑफ अ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड निकल एज अ कैटालिस्ट, राइट? सो वेजिटेबल oil is in a liquid phase, H2 is in a solid phase, and converted into vegetable ghee is a solid phase, right? And nickel is used as a catalyst, और वो भी कौन से फेज में है, सॉलिड फेज में, राइट? तो ये सब हुए एग्जाम्पल ऑफ heterogeneous catalysis, राइट? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, राइट? Next, explain the absorption theory of a heterogeneous catalyst, right? तो heterogeneous catalysis की जो प्रोसेस है उसमें absorption प्रोसेस कैसे होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. This theory explains the mechanism of a heterogeneous catalysis. The old theory known as the absorption theory of catalysis, right? And which that the reactant in gaseous state or in a solution are adsorbed on the surface of the solid catalyst, right? मतलब कि जो रिएक्टेंट है या गैसियस फेज में है या सॉल्यूशन फेज में, तो वो एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, तो कि कैटालिस्ट जो सॉलिड फेज में है उसकी सरफेस पे, राइट? यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ना है, हमें ओनली हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, राइट? The increase in a concentration of reactant of the surface increase the rate of reaction. मतलब कि जो हमारा कैटालिस्ट है उसकी सरफेस पे अगर रिएक्टेंट का concentration इंक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, राइट? एब्जॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट क्या होगी, रिलीज होगी. The heat of absorption is utilized in enhancing, और वो जो हीट रिलीज हो रही है, राइट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो क्या करेगी, तो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, राइट? तो ये जो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की जो प्रोसेस है, राइट, वो 5 स्टेप में है. मतलब कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप. फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, राइट? मतलब कि कैटालिस्ट की जो सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट पार्टिकल अटैच हो गए, मतलब कि डिफ्यूजन होगा. सेकंड, वो जो कैटालिस्ट है जहाँ पे रिएक्टेंट डिफ्यूज हो रहा है, राइट, वहाँ पे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. थर्ड, occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate, मतलब कि intermediate form होगा. Then dissorption of a reaction product, मतलब कि अगर intermediate form होगा उसके बाद क्या होगा, dissorption होगा, किसका, प्रोडक्ट का, मतलब कि प्रोडक्ट रिलीज होगी. डिसॉर्प्शन मतलब कि जो कैटालिस्ट की जो सरफेस है वहाँ से वो रिलीज हो जाएगी, राइट? एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर अ मोर रिएक्शन टू अकर, और जो कैटालिस्ट है उसकी सरफेस फ्री फॉर्म में आ जाएगी, राइट? तो वो फ्यू रिएक्शन मतलब कि मोर रिएक्टेंट है उसके साथ वो अटैच हो सके, राइट? एंड लास्ट,
डिफ्यूजन ऑफ अ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, मतलब कि जो डिसॉर्प्शन हो रहा है राइट प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी कैटालिस्ट सरफेस से राइट, जिससे मोर एंड मोर प्रोडक्ट हमें मिल सके राइट, एंड मोर कैटालिस्ट की जो सरफेस है वो अवेलेबल हो फॉर फर्दर रिएक्शन राइट. द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट अनलाइक the inner part of the bulk has a free valency right, and which provides the sheet for a chemical forces of attraction right. And when a gas become a contact with such a surface and its molecule can held up right, that due to the lost chemical combination, मतलब कि क्या होगा उसका यहाँ पे आपको पूरी एक फिगर के थ्रू समझाया है कि फर्स्ट रिएक्टेंट डिफरेंट हो गए तो क्या होगा, तो कि रिएक्टेंट अटैच हो गए कैटालिस्ट के साथ, मतलब कि कैटालिस्ट एब्सॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को राइट. देन अगर ये दो रिएक्टेंट अलग अलग है तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या हो जाएगा कि दिस टू रिएक्टेंट अटैच विद ईच अदर राइट इन अ इंटरमीडिएट स्टेप. तो इंटरमीडिएट स्टेप में ये दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे एंड लास्ट स्टेप ये दो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होंगे, डिसॉर्प्शन होगा उसका राइट, मतलब कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे कैटालिस्ट से और कैटालिस्ट हमें फ्री फॉर्म में मिल जाएगा पहले जितना ही राइट. तो ये जो हमें लास्ट में जो कैटालिस्ट मिलता है उसका मास, उसका जो प्रपोर्शन वो सब क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो सब सेम ही रहेगा, जितना पहले था उतने का उतना ही रहेगा राइट. And this theory explain why the catalyst remain unchanged. ये थियोरी से हमें क्या पता चलेगा कि कैटालिस्ट क्यों अनचेंज है राइट, उसका मास और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा राइट. बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ अ कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन राइट. मतलब इससे हम लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैटालिटिक जो प्रमोटर है वो कैसे वर्क करते हैं और जो पॉइजन है वो कैसे वर्क करता है राइट. इससे हम लोग ओनली क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो कैटालिस्ट है वो सेम रहता है, वो अनचेंज होता है राइट. उसका मास और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो पहले के जैसा ही रहता है, वही हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं राइट. नेक्स्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट. तो सॉलिड कैटालिस्ट के टू इम्पोर्टेंट फीचर्स है, फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकंड सिलेक्टिविटी राइट. एक्टिविटी में हमें क्या करना है, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ एन कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिसॉर्प्शन राइट, एंड द रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्सॉर्ब reasonably strong on the catalyst right to become active, मतलब कि वो एक्टिव होना चाहिए. थर्ड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए राइट. वाई, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो इजीली रिलीज नहीं होगा और हमें मोर सरफेस नहीं मिलेगी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए राइट. सेकंड है सिलेक्टिविटी. तो सिलेक्टिविटी में क्या याद रखना है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट है वो क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर होने चाहिए राइट. जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलरली की होती है राइट, एक की से हम लोग दूसरा लॉक ओपन नहीं कर सकते, वैसे ही पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट है वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं राइट. यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच विद H2O राइट, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलती है, मीथेन मिलते हैं, इथेनॉल और फॉर्माल्डिहाइड राइट. तो अगर हम लोग निकल का यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट तो हमें क्या मिलेगा, मीथेन. अगर हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, यहाँ पे कॉपर नहीं कैल्शियम आएगा, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे ओनली कॉपर का यूज करते हैं तो फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा. लेकिन अगर कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को भी हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मीथेनॉल मिलेगा राइट. मतलब कि हम लोग कौन से कैटालिस्ट यूज करते हैं उससे हमें क्या मिलेगी, वो टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी. ये अगर हम लोग यहाँ पे निकल जो हम लोग यूज करते हैं, अगर वो निकल हम लोग हेबर प्रोसेस में यूज करें तो निकल वहाँ पे कैटालिस्ट एज अ कैटालिस्ट यूज नहीं होगा राइट. एंड thus it can be inferred that the action of a catalyst is a highly selective in nature, and as a result a substance which acts as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction right. मतलब कि एक सब्सटेंस है जो कोई एक के लिए कैटालिस्ट जैसा एक्ट करता है राइट, लेकिन वही
सब्सटेंस को हम लोग दूसरे रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट यूज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट बाय जियोलाइट। The catalytic reaction that depend upon the pore structure, right, of the catalyst. And दूसरा किस पे डिपेंड करता है? तो the size of reactant and product, right, molecules is called the safe selective catalyst, right. मतलब कि जो catalytic reaction में pore structure of catalyst and size of reactant and product पे जो catalytic reaction dependent है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? safe selective catalysis, right. Zeolite are a good safe selective catalyst because they are honeycomb like a structure. उसका structure honeycomb जैसा है, porous वाला, right? And they are microporous aluminosilicate and with three-dimensional network of a silicate, right? And in which some silicate ion replaced by a aluminium, right? And give a ALOSI framework, right? The reaction take place in a zeolite depend upon the size and shape of a reactant and product, right? उसके जो poles है, right, वो shape में ही, उसमें size में ही reactant और product के shape और size होनी चाहिए, right? Molecule as well as upon the poles and cavities of the zeolite, and they are found in nature as well as synthesis for a catalytic selectivity, right? अब uses, so कि zeolites are being very widely used as a catalyst in a petrochemical industry, right? For a cracking of a hydrocarbon and a isomerization, right? Second, an important zeolite catalyst used in the petroleum industry, right, is ZSM5, right? एक ये जियोलाइट है जिसका हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, राइट। एंड इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, मतलब कि पेट्रोल, बाय डिहाइड्रेटिंग देम एंड टू गिव अ मिक्सचर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट? तो कि कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन उससे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।